लीजिए साहब, एक कविता सुना देता हूँ, फिर मुखर्जी को पढ़ना है और उनसे हम स्वागत भाई साहब, स्वागत। चलो, अभी लीजिए, ये एक मेरी प्रसिद्ध कविता जिसने मुझे देश के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर भेजा और जिसने मुझे अखिल भारतीय बनाया। बहुत पुरानी कविता, और उस कविता के जो भूमिका है, उसकी जो टिप्पणियां हैं, देश के 25 अखिल भारतीय कवि और मिमिक्री के आर्टिस्ट और ये जो लाफ्टर शो में कलाकार और कवि आते हैं, वो उसको पढ़ते हैं आज भी। लेकिन आज ओरिजिनल आपके सामने है। फिल्मी गीतों पर मैंने सबसे पहले इस विषय पर मैंने कलम चलाई जब खलनायक पिक्चर रिलीज हुई थी। उस समय इतनी पुरानी कविता मेरी वो है। और बाबा निर्भय हाथरसी, डॉक्टर बुजेंद्र अवस्थी, इन लोगों के सामने पहली बार राजकोट के गुजरात में मैंने उसको पढ़ा था, कागज में देख करके। वो बहुत प्यार मिला उस कविता को। ऐसे ऐसे गाने आते हैं साहब। सुनिए सर, सुनिए बच्चों प्लीज। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो, बातें बंद कर दो बेटा। कि कोई भी फिल्मी गीतकार हो जाता है, किसी ने चलते चलते 2 पंक्तियां गुनगुना दी, उस पर अच्छी सी धुन बन गई, धुन हिट हो जाती है, गाना हिट हो जाता है, पिक्चर हिट हो जाती है। उन गानों का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं। अर्थ निकालने बैठते हैं तो अनर्थ निकलता है। मैं उन फिल्मी गानों में से कुछ बातें निकाल करके लाया हूँ। अब बताओ, मल्लिका शेरावत जैसी हीरोइन और वो गाने गाती है कि छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। अब वहां कहाँ आंचल है, लेकिन उनको आंचल शब्द का अर्थ ही पता नहीं। कोई वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अब तू ऐसा क्यों, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। बिल्कुल। एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर ने एक पुराना गाना लगा दिया, मेरा पसंदीदा गाना। अच्छा था, मैंने कहा यार दोबारा लगा। 2-3 बार सुना और मैंने कहा इसमें तो बहुत मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काय को बेवकूफ बना रही है, प्यार व्यार नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, मिर्गी का दौरा है। अब गाने साहब देखो, मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई। वो मुखर्जी आपने जमाना में भी एक बार रेशमा जवान हुई थी, पर जब आपने दिक्कत यह थी कि जब रेशमा जवान हुई थी तो आपने ये बच्चा चा, और अब मुन्नी जवान हुई तो आपना बच्चा जवान हो गया। आपने नंबर तो न तब लागो और ना ऐसे ऐसे गाने आते हैं कि गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं। अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। और हमसे पूछने की क्या जरूरत थी कि भाई 2-3 फ्लैट या मकान हो तो भी तो यही कर दे। नीली नीली आग मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज में टकरा गया। क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर कायले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे। क्यों, गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आई निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है। कोई कुछ भी। वो एक अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है, जोर जोर से बल्ला बल्ला, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। अरे भैया थारी सुहाग रात से नहीं उठाने जो कोई नरेगा से मजदूर लाओगे या कुल्ली करोगे? मन तो एक बार नीरज जी के साथ मैंने बहुत यात्रा करी, वहां से ही मैंने तो मजाक मजाक में कहती, मैंने कि दादा और तो सब सही है, पर मैंने कि यो तुम्हारा समझ में ना आया था ना जो फिल्मा में गीत लिखियो कि मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैंने कि लुगाए की क्या कमी होगी भाई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी। और वो एक पिक्चर में वो करण अर्जुन में एक गाना आयो, छत पे सोया था बहनोई, उठी कोई भी कोई ना ठी जाको,
ये उठी जाएगी। ये ठीक। छत पे सोया था बहनोई में तने समझ के सो गई, और मुझे माफ करना राणा जी में वारी दीवानी। वो तो छत पे कोई बहनोई सी तो साधो सो होगो, और छत पे बाबू राम रहीम हो तो माँ कई कवियों ने लालू जी को कविता है मान में लीजिए साहब, वहां के 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है, बीच में 2-3 साल वो जेल में भी रहे, और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं है। लेकिन लालू यादव ऐसे विश्व में पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो 9 ही है, उनके 100 थे, और 100 भी जबकि वो अंधे थे तब, और अगर दिखता होता तो फिर सिर्फ 2। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, तेरे बाप पे राजे मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तो कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? दूध बन जाएगी बेचारी, दूध। और ये चोरा चोरी नींबू बन गया तो ये चोरा चोरी। अच्छा, एक टुकड़े में तो पूरा सदन अपने आप तालियां बजा देगा। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल करके मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे ही आते हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? और जिसका पड़ोस में जा रहा है वास्तव में पिया वही है, क्योंकि वो पिया है इसलिए पड़ोस में गया है। इन सब बातों के पीछे वो और भी बहुत है। इन सब गानों के पीछे जो कविता, जो संदेश, जो मैसेज, अभी भी कुछ मातृशक्ति, कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनको समर्पित करता हूँ, इनके लिए लिखी कविता कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी। सुनना मित्रों, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी, मेमन बंधुओं की भोजाई से हमने पूछा री भाई, बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए, और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए, और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहाँ सब कुछ बेपर्दा है। बाकी वहाँ सब कुछ पर्दा, चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रमोद को, बहुत बहुत पूरे मंच की तरफ से, कि YouTube पर भी आजकल क्या क्या नहीं आ रहा साहब, क्या क्या नहीं आ रहा। मतलब बस कुछ मत पूछो, लेकिन इसने ऐसा चैनल चला रखा है जो साहित्य को, कविताओं को और संस्कारों को लेकर के और आगे बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने हाड़ौती नहीं, राजस्थान के बाहर के कई कवियों को एक नाम दिया है, एक स्थान दिया है और एक पहचान दी है। उसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार प्रमोद के लिए और इस YouTube चैनल के लिए जोरदार। क्या बात, हाँ बिल्कुल, ठीक होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत बड़ा काम किया है इसने, छोटा मोटा काम नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा राजस्थान है, लेकिन उसमें कविता के नाम पर और कवियों के नाम पर अगर कोई चैनल आज की तारीख में सबसे बड़ा चैनल है, तो मेरे ख्याल से राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के टॉप 3 चैनलों में इस चैनल का नाम आता है। बेशक, वाह। कि पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है, जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग है, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की डपली में पश्चिम की राग है, और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग है, और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है, लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। हम मेरा रंग दे बसंती चोला से चले थे और चोली के पीछे तक आ गए, ये गाना बड़ा फेमस हुआ साहब, और इस तरह के कई गाने बने, सारे फेमस हुए। इस टीवी ने छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के मैडम ने स्कूल में उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल,
वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाए। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। प्रश्न ऐसे उठपटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझी से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। बोला पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर आया और मुझसे बोला कि पापा तुरु रुरु 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 तुरु तुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। वास्तव में इस टीवी ने छोटे छोटे बच्चों को बहुत एडवांस कर दिया कि पर्दा पर्दा नहीं है, गुसल घर है, जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग है, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की डपली में पश्चिम की राग है और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग है। और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है। लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं, और जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, कैसे कहना चाहता हूं, कहां कहना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए बात अगर कलेजे के आर पार तीर की तरह आपके निकल जाए तो अपने शालों से दुशालों से हाथ बाहर निकाल लेना और तालियों का जितने भी लोग हैं हाथ ऊपर उठा करके इस बात का समर्थन कर देना। माताओं बहनों से भी निवेदन है, आपके लिए पंक्तियां लिखी हैं कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है। बहुत चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है, न जन्नत, चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं, गोकुल के ग्वाले दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया जिसके हर स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसके लिए धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव टंकारते हैं, जिस अश्लीलता के लिए कृष्ण पूतना को मारते हैं, जिसकी आन के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं, जिसकी शान के लिए शिवाजी औरंगजेब से टकराते हैं, जिसकी प्रेरणा से अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारता है, जिसका वास्ता देकर सीमा का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसके खातिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे। जिसे पीकर भगत सिंह अपनी जवानी भूल जाते हैं, जिसे पीकर चंद्रशेखर अपनी जवानी भूल जाते हैं, जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। यह गान का नहीं गुणगान का विषय है, आन बान मान सम्मान का विषय है, माँ के ममत्व और स्वाभिमान का विषय है। सुभाष दई और सावन कुमार, अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा है यार। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छी पंक्ति पे छोटे छोटे बच्चों ने तालियां बजा दी, मेरी कविता सार्थक हो गई, धनवा आना सार्थक हो गया। ये बता देती है ये पंक्ति कहाँ यहाँ पर कविता, और क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे। जिस गांव में, जिस मिट्टी में, जिस धरती पे मुकुटमणिराज जैसे गीतकार ने जन्म लिया हो, तो ये संभव ही नहीं है कि उस जगह पर, उस धरती पर कविता के संस्कार नहीं हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बिल्कुल। गान का नहीं। अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार, अगर वास्तव में तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। और अगली एक पंक्ति में इतिहास का वो पन्ना आपके स्मृति पटल पर हो जिसकी की चर्चा मैं इस पंक्ति में कर रहा हूँ। पुनः एक श्रोता का प्यार दुलार आशीर्वाद चाहता हूँ।
अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार। अगर तुमने वास्तव में अपनी माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की छाती पर अपने जवान नाखून अंकित मत करो और भगवान के लिए पन्नाधाय की कहानी को कलंकित मत करो। भगवान के लिए पन्नाधाय की कहानी को कलंकित मत करो। चोली के पीछे वात्सल्य का दूध ही रहने दो, हवस का जहर मत भरो, हवस का जहर मत भरो। बहुत बहुत धन्यवाद।